देखिए, कथा कहते किसको है? कथा शब्द में दो अक्षर हैं, क और था। क अक्षर के अर्थ अनेक होते हैं। उपनिषदों में क का अर्थ होता है ब्रह्म, साहित्य में क का अर्थ होता है रस, और ग्रंथों में क का अर्थ होता है ज्ञान, सुख, और था अक्षर का अर्थ होता है स्थापित करना। कम ब्रह्म हृदय स्थापयति स्थापयति इति कथा, कम ज्ञानम हृदय स्थापयति स्थापयति इति कथा, कम सुखम हृदय स्थापयति स्थापयति इति कथा, कम रसम के रसे स्थिति करोति इति कथा। मतलब जो हमारे हृदय में ब्रह्म को स्थापित कर दे, जो हमारे हृदय में ईश्वर को बैठा दे, उसको कहते हैं कथा। यदि कथा सुनने के बाद आपके हृदय में भगवान नहीं बैठे तो इसका मतलब है आपने ठीक से कथा नहीं सुनी। कुछ लोग कहते हैं महाराज जी उनकी कथा ने बड़ा प्रभावित किया। कथा प्रभावित करने के लिए नहीं है। प्रभावित करने के लिए संसार में बहुत सी चीजें हैं जो आपको प्रभावित करेंगी। हमारे शास्त्र कहते हैं कथा प्रभावित करने के लिए नहीं है, कथा तो प्रभु भावित करने के लिए है। जो आपको प्रभु के भाव में डुबो दे, जो आपको भगवान के भाव में डुबो दे, जो आपको ईश्वर के रस का स्वाद दिला दे, उसे कहते हैं कथा। यदि यह नहीं हुआ तो आपने ठीक से कथा नहीं सुनी है। कथा हमारे जीवन में सदाचार की स्थापना करती है, कथा विवेक की स्थापना करती है, कथा वैराग्य की स्थापना करती है, और कथा भक्ति की स्थापना करती है। महाराज हमें वह कथा सुनाएं जिस कथा से भगवान शिव की प्राप्ति हो जाए। शिव प्राप्ति भवेत् तात सदा निर्मल चेतसा। श्री सूत जी ने कहा, सनकादि ऋषियों आपका प्रश्न बड़ा उत्तम है, इसलिए मैं विचार करके अतो विचारे सुधिया वचन शास्त्रम महोत्तमम, मैं विचार करके आपको वह शास्त्र सुनाऊंगा जो सर्व सिद्धांत निष्पन्नम भक्त्यादिक विवर्धनम शिव संतोष करम दिव्यम श्रृणु वत्सर शायनम। मैं वैसी कथा सुनाने जा रहा हूं जो सभी सिद्धांत से निष्पन्न है, जो जीवन में भक्ति को बढ़ाने वाला है, और कथा जो भगवान शिव को भी संतोष देने वाली है। अच्छा, जीव को तो संतोष दे दे और शिव को संतोष न हो तो वह भी कथा महत्व नहीं रखती। कथा वैसी होनी चाहिए जिससे भगवान शिव भी संतुष्ट हो जाए। देखो, हम सब काल रूपी सर्प के मुख के ग्रास हैं। काल व्याल महात्रास विध्वंस करमुत्तमम शैवम पुराणम परमम शिवेनोक्तम पुरा मुने। हम सब जितने हैं वो काल रूपी सर्प के मुख में है। एक काल रूपी सर्प जब भी मुख बंद कर लेगा हम सब की जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। इसलिए वह काल हमें अपने गाल में दबा ले, इसके पहले हमें भगवान शिव से अपना संबंध जोड़ लेना चाहिए। जो मृत्यु के पूर्व अपना संबंध शिव से नहीं जोड़ा उसने अपने जीवन को खत्म कर लिया। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, शिव पुराण कथा यदि कोई श्रवण करे तो जो सैकड़ों राजसु यज्ञ का फल मिलता है, सैकड़ों अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है, वह फल मात्र भगवान शिव की यह कथा श्रवण करने से प्राप्त हो जाती है।